कुछ हसरतें अभी बाकी हैं, राहों में मुश्किल है मगर कदमों में जान अभी बाकी है। हौसलों की उड़ान कम नहीं होगी क्योंकि सपनों का आसमान अभी बाकी है। थककर कैसे बैठ जाऊं मैं, थककर कैसे बैठ जाऊं मैं, मेरी कहानी तो अभी बाकी है। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो चलिए, क्या है उसका नाम? उसका नाम है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए, बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। और हमने पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि जो हम डेरिवेशन की हिंदी निकालेंगे वो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हमें ये भरोसा है कि आप उस हिंदी को बड़े आसान भाषा में समझेंगे और उसके बाद में पूरी तैयारी पर फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम के सहारे से आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो आप भी अपनी कॉपी और कलम लेकर बैठिए और हमारे साथ पढ़िए। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो चलिए, बड़ी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक हमने पहले वैद्युत द्विध्रुव लिया। क्या लिया? एक वैद्युत द्विध्रुव लिया। तो इसको हम कह सकते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L है। जिसकी लंबाई 2L है। इसका मध्य बिंदु O है। इसका मध्य बिंदु O है। बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। जहां हमें वैद्युत विभव का मान जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है और वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में हमें ज्ञात करना है अच्छी तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर +Q आवेश है, तो इसके हम बीच की दूरी जरा निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी R-L। ये हमारी बिंदु P तक की दूरी होगी। ओके, और यहाँ पर जो -Q आवेश है, तो यहाँ से दूरी जो होगी हमारी, टोटल दूरी जो होगी वो R+L होगी। ओके, तो इतनी सी बात समझ में आई। तो हम दोबारा एक बार और समझाएंगे और आप भी पूरे ध्यान से इसको समझें। तो यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है? सबसे पहले, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L है। जिसकी लंबाई 2L है। इसका मध्य बिंदु O है। बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु हमारा क्या दे रखा है? P है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो B से P तक की दूरी जो है वो R-L है और -Q से P तक की दूरी है वो R+L है। ओके, तो आप वीडियो को रोक करके पहले उस हिंदी को अच्छी तरीके से लिखेंगे, या हम लिखें तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लिखेंगे तो उस पर पूरा ध्यान भी देंगे और पता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या दे रखा है? तो यहाँ पर एक -Q आवेश है और एक +Q आवेश है। आवेश दोनों विपरीत है, पर आवेश उन पर वो समान, विपरीत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहले हम लिखेंगे अतः +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या है? तो प्लस क्यू आवेश यहां पर है, तो वहां पर हम लेंगे V1 लेंगे। ओके, तो V1 बराबर हमने लिया है, आवेश हमारा प्लस क्यू है, तो यहां पर लेंगे 1/4πε0 और प्लस क्यू है आवेश, और यहां से दूरी कितनी दे रखी है मेरी, r माइनस यल दे रखी है, तो यहां पर लिखेंगे हम r माइनस यल लिख दिया। ओके, ऐसे ही हम लिखेंगे दोबारा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव हमारा क्या है, जरा ध्यान से समझिए। तो माइनस क्यू है, तो हम यहां पर माइनस क्यू के लिए विभवांतर जो लेंगे विभव वो V2 लेंगे, तो V2 बराबर 1/4πε0 और यहां पर आवेश है माइनस, ठीक है, तो Q बटे आवेश कौन सा है, माइनस है, आवेश कौन सा है, माइनस, तो माइनस Q और बटे में दूरी कितनी है, r प्लस यल दे रखी है, तो यहां पर की दूरी जो है वो r प्लस यल दे रखी है। बात समझ में आई, सभी को समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? तो चलिए आगे देखते हैं। अतः परिणामी वैद्युत विभव, और परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा भैया, V बराबर होगा V1 प्लस V2 होगा, V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा, और V बराबर यहां पर क्या करेंगे हम, V1 का मान कितना है हमारे पास, 1/4πε0 और Q बटे r माइनस यल दे रखा है, और बीच में लगा है प्लस, और यहां पर दे रखा है क्या, V2, और V2 का मान क्या है, 1/4πε0 और माइनस Q बटे r प्लस यल दे रखा है। बात समझ में आ गई इतनी सी आपको? तो अब देखिए इसके आगे, तो V बराबर यहां पर मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, तो 1/4πε0 मुझे कॉमन मिल गया, तो इसको मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, और दोनों में मुझे Q कॉमन मिल रहा है, तो Q को भी मैंने कॉमन निकाल दिया। अब मेरे पास क्या बचा, 1/r माइनस यल, और यहां पर बचा है प्लस और वहां लगा है माइनस, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस, और 1/r प्लस हो गया मेरे पास यल हो गया। बात समझ में आई? अब आगे देखेंगे हम, तो V बराबर 1/4πε0 Q, अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, r इक्कन r प्लस यल इक्कन यल, और बीच में लगा है माइनस, तो लगा दिया मैंने माइनस। अब यहां पर r इक्कन r और माइनस क्या हो गया मेरा, प्लस हो गया, तो यल इक्कन यल हो गया। अब बटे की लाइन खींच देंगे, और नीचे जो मल्टीप्लाई है वो भी कर देंगे। देखिए कैसे, r की मल्टीप्लाई r में, तो r स्क्वायर, यहां लगा माइनस वहां लगा प्लस, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, और एल की मल्टीप्लाई एल में हुआ तो भैया क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। इतनी सी बात समझ में आई? चलिए आगे और देखते हैं। यहां पर r से r हो गया हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, v बराबर 1/4πε0 Q, और यहां पर क्या बचा, यल और यल, तो भैया ये 2l हो गया। बटे में क्या लिखा है मेरे पास, r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। इतनी सी बात मेरे पास अभी बची है। अब इसमें करेंगे क्या पता है तुमको, अब जो r स्क्वायर का मान है वो है यल स्क्वायर की तुलना में नागण्य, यानी इसको हम शून्य मान लेंगे। तो v बराबर 1/4πε0, और यहां पर q की गुणा मैंने 2l में कर दी, तो q गुणे हो गया मेरे पास 2l हो गया। बात समझ में आई? अब आगे देखिए, r स्क्वायर माइनस यल का मान हमने नागण्य 0 मान लिया, बस समाप्त हो गई बात ना।
तो यहाँ पर Q गुणे 2L लिखा है, और Q गुणे जो 2L होता है वो होता है P का मान। Q गुणे 2L ये काहे का मान होता है? P का, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसको हम P से लिखते हैं, और P बराबर उसका सूत्र होता है Q गुणे 2L होता है। तो V बराबर मेरे पास फाइनल में क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका हो गया P, और बटे में लिख गया भैया R²। ये हमारा जो था वो फाइनल आंसर आ गया है। इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए ध्यान से नोट करिए। थैंक यू।